हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है और सुबह देखो रात है कि आज भी हमारा मंडे है, फास्ट का ही दिन है। तो अभी आज हमारे से कावड़ निकलनी है। कल का सामान फैला इसको मैं जमा लेती हूँ, उसके बाद बाहर का भी नज़ारा दिखाऊंगी। तो आपको जैसे कि पता है कि मेरा मंडे के दिन पशुपतिनाथ का उपवास रहता है और मेरा ये दूसरा उपवास है। तो यहाँ पे सुबह से मैं उठ गई थी। ये देखो आप लोग को बता रही हूँ, घर थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या सबके यहाँ रात में यही होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी मैं सामान को जो यहाँ पर स्थायी जगह में रख रही जहाँ था उनको लगा दूँगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं जो धूप निकली हुई, इसलिए मैंने कपड़े भी ज़्यादा धुल लिए थे। तो अच्छा, मैं यहाँ पे काम तो ऐसा है मेरा चलता रहेगा और सब झूठ है। जो भी मैंने आप लोगों से बोला सब झूठ है, असलियत आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। और व्लॉग जब तक आप लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, तब तक आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक्चुअली कुछ मेरे से नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं, तो वो सडनली मुझसे पूछते हैं कि जैसे मैंने कल कॉलेज का आप लोगों से बताया, तो मैंने कॉलेज का बताया ना आप लोगों को। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो कोई भी वो नहीं होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो, क्योंकि वो मेरा डेली व्लॉग वॉच करते हैं। पर जो नए लोग वॉच करते हैं ना, वो लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात तो क्लियर कर दूं कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरा 19 तक जो रिज़ल्ट आना है। तो अभी 19 किसी कारण डिले हो गया, तो आज सुनने में आ रहा है जैसे अब 21 तारीख है आज। कहने का मतलब क्या मैं आप लोगों से बोलूँ, जो जहाँ से रिज़ल्ट बन के आना है ना, तो वहाँ से पता चला है, ऑनलाइन वाले के यहाँ गई थी कि आज शाम तक आना है। तो भाई मैं कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी ये असलियत ही है। और मेरे व्लॉग में भी यही रियलिटी है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला किसी भी चीज़ को लेके। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने मन से मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तुम झूठ बोल रही हो। तो ये चीज़ है। और अभी यहाँ पे ना सुबह जो है टाइम, आज हमारे यहाँ तो वैसे भी सारे लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, आस पड़ोस के जो भी लोग थे, क्योंकि हमारे ना विशाल कावड़ यात्रा संस्कार विशाल कावड़ यात्रा निकलनी थी, जो कि 1 लाख कावड़ यात्रा जानी थी। तो करीब 2-3 बजे से हल्ला होने लगा था। आपको पता है कि हम माँ नर्मदा गौरी घाट के पास ही रहते हैं, मतलब थोड़ा दूर भी रहते, पास भी रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है एंड क्या मैं कर रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं। और आज सोमवार का दिन था, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मेरा कोई उपवास वगैरह रहता है ना, तो मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी आती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पर एनर्जी बहुत रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ही वही आप लोगों से बोली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और कहते हैं जो शंकर भगवान की जो पूजा होती है ना, वो विशेषकर 2 बजे के बाद से होने लगती है। तो अभी मैं जब भी सोमवार का व्रत रहता है मेरा, तो मैं करीब 4-4:30 बजे उठ जाती हूँ और काम करते करते ऑलमोस्ट 5-5:30 हो ही जाता है। और शिव ना पिछले सोमवार को भी जल्दी उठ गया था, इस सोमवार को भी जल्दी उठ गया था, पर वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया, ठीक है ना। तो अभी व्लॉगिंग है जो मेरी, वो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट की थी। अब मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, अब यहाँ पे पोछा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि देखो, अगर काम ना करें हम, झाड़ू पोछा ऐसे ही फैला है, और नहा के और पूजा कर ले, तो वो मतलब नहीं होता है। कहते हैं भगवान की हम पूजा भी ना खुद स्वच्छ होके, घर को स्वच्छ होके उसके बाद करनी चाहिए। तो अभी मुझे ना ये वाला गेट मैंने फिर बंद कर दिया था काम करके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। पता नहीं डर किस बात का रहता है। डर ज़्यादातर मुझे ये रहता है ना कि कहीं बिल्ली ना आ जाए। हमारे एक तो बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, हालांकि ऐसा भी बंदर रात को तो नहीं आते, क्योंकि अंधेरा ही था। आप लोग देख रहा होगा उजेला धीरे धीरे हो रहा था। तो मैं खास कर यहाँ पे नहाने से पहले यहाँ पे साफ़ भी कर दूँगी और ब्रश भी करते जा रही हूँ। और वही मैंने आप लोग को बताया ना, आज कावड़ यात्रा जानी थी, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे गाने वाने बज रहे थे। अभी यहाँ पे वही मैं देख रही थी। और ऐसा है कि शिव अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वरना मैं डेली सुबह उठूँ, थोड़ा सा मैंने योगा भी किया था, वो क्लिप मैंने शूट की थी, पता नहीं वो क्लिप गई कहाँ। अधिकतर मेरे साथ ऐसे ही होता है। कई बार क्या होता है कि मैं कैमरे में, मैंने सोचा कि व्लॉग बन रहा है, किसी का कॉल आया या कोई मैसेज आया, तो वो व्लॉग बनना बंद हो जाता है और हम अपने जो काम में लगे रहते हैं। कई बार ऐसा ही होता है। अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे भी शिव उठ गया था, तो मैं उसको बोल रही थी शिव आप केला खा लो, मैं उसको केला दे दी थी। और जब तक को मैं मंदिर से होके आती हूँ। आज देखो मैंने बढ़िया लाल साड़ी पहनी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कभी आरती ब्लैक और ये वाले कलर नहीं पहनने चाहिए। तो कुछ चीज़ें मुझे आपसे भी सीखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। तो मैंने भगवान जी की जो थाली सजा ली थी, पर आज
वहाँ को कोई व्लॉग शूट नहीं किया। रीज़न यही है, शाम को ज़रूर बनाऊँगी। रीज़न यही है ना कि फिर फ़ोन लेके जाओ ना तो फिर ये लगता है कि ये भी व्लॉग शूट कर लो, ये भी कर लो, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और आज बहुत जल्दी था। वहाँ की पूजा करने के बाद सीधे फिर मैं आप लोगों से आधे घंटे बाद मिल रही हूँ। आधे घंटे वहाँ पे मुझे लग गए थे पूजा करने में। तो अभी घर की मैं पूजा पाठ वहाँ से आने के बाद ही, क्योंकि घर में भी करती ना तो और लेट हो जाती, इसलिए। और पूजा पाठ जो करनी हो तो सुबह ही सुबह कर लो तो वही अच्छा रहता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा मैं उल्टे हाथ से पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम फ्रंट और बैक कैमरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा होगा। तो अभी हम भोलेनाथ को है जो अच्छे से स्नान करा दिया हमने। जो घर में भी हमारे शंकर जी हैं, एक हमने कुबलेश्वर धाम से शंकर जी लाए थे, एक हमने लाए थे उज्जैन से, जो वहाँ पे नदी रहती है ना, वहाँ से हम लेके आए थे। और कुबलेश्वर धाम में तो आपको पता ही, वो कंकड़ शक्कर घर लाना चाहिए। तो हमारी ये जो पड़ोस में जो नीचे मंदिर है ना, हम वहाँ ही मंदिर हम जाके दिया बत्ती कर रहे हैं। तो इतना जल्दी हो रहा था कि शिव भी ऐसा है ना रोने लगा था, मुझे देख के रोने लगा। अब तक तो नहीं रोया। और देव की तो आज छुट्टी थी, तो ऐसा मुझे कोई जल्दी था नहीं काम। तो यहाँ पे मैया जी की अभी मैं दिया बत्ती कर दूँगी। और जब तीज त्यौहार कुछ पूजा पाठ रहती है तो ही मैं यहाँ पे दिया बत्ती करती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे बहुत जल्दी ना हाँफी आने लगती है, इस वजह से। अभी फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं आप लोगों को सीधे आधे घंटे बाद मिल रही हूँ। थोड़ा सा शिव को सुलाया और अभी यहाँ पे बढ़िया सा मैं पानी पीऊँगी 1 गिलास। अब मेरे फेस में पता नहीं स्वेलिंग है या फिर फेस ही ऐसा दिख रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे जब मैं ब्लॉग ऐसे ही बना रही हूँ ना, मुझे इतना अजीब लग रहा है खुद को देखने में, पता ही नहीं इतना फ़र्क कैसे आ सकता है, पता नहीं। और मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो फेस स्वेलिंग रहता है वो अलग ही नज़र आ जाता है ना। तो मैं यहाँ पे शिव को ही बोले थी, शिव आप भी ना 3:30 बजे का उठा और उसकी में इतनी एनर्जी लगी नहीं रहा उसको, कहीं से नींद आने वाली। शिव बता, देखो नींद आएगी नहीं आएगी, देखो कितने अच्छे से वो खेल रहा है। ये देखो ये कौन सा खेल खेल रहा है, उसको नींद ही नहीं आएगी। अभी यहाँ पे पी रहे हैं हम चाय। चलिए बाय बाय। तो अभी कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए और 2 घंटे हो गए थे पहने शिव को फीड भी कराना था, तो फीड करा के सुलाना था, क्योंकि वो रात के 3:30 बजे से उठा था। तो मैंने उसको सुला दिया। आज पूजा का, सुबह की पूजा कोई व्लॉग नहीं बनाया था, शाम को कंटिन्यू करूँगी ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और अभी आज ना सोच रही हूँ कि कोई से मंदिर जाऊँगी तो फिर देखूँगी, धूप रहेगी तो नहीं जाऊँगी। हालाँकि अभी तक तो मौसम ठीक है, अभी 7:30 बज रहा है और मैं फलाहार कर लेती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, जैसे पशुपतिनाथ में काफ़ी लोग वो वाला खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, फिर शाम को नमक वाला खा लेते हैं, मतलब पूरा भोजन कर लेते हैं। पर आपको पता है कि मैं सिंगल किडनी से हूँ। जब से मैंने किडनी डोनेट की है ना, बिना तो फिर बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने चार्ज में लगाया। उतने में मैं थोड़ा सा आराम कर लिया, क्योंकि रात को मैं, आप समझिए कि शिव ना 3:30 बजे का उठा था। उतने देर से मैं भी उठी थी, थोड़ा लेटी। फिर नींद कहाँ लगती है जब बच्चे उठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद उठ के झाड़ू पोछा लगाया सुबह, नहाए धोए और सीधे मंदिर चले गए थे। अभी सिस्टर का कॉल आया तब जाके मैं उठी हूँ 1 घंटे बाद, कि मंदिर चलोगी करके। तो मैंने कहा देखूंगी मैं। हालांकि मैं आप लोगों से वही बोल रही थी ना कि अब जब से मैंने किडनी डोनेट की है ना, तो जब से अगर मैं नमक नहीं खाती हूँ ना तो मुझे चक्कर आते। पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बीच में ये सारी चीज़ें आप लोग से इसलिए बोलती हूँ, कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और मैं इसलिए अपनी परेशानी बताती हूँ। अब उसमें भी कुछ लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता। तो देखिए, हर कोई तो ऐसा किडनी डोनेट करता नहीं है ना। तो मेरे साथ तो होता है भाई, मेरे को अब आते हैं चक्कर। जिस दिन नमक नहीं खाती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, एकदम बीपी लो टाइप का लगता है, हाथ पैर से झुंझुनाने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। और आप लोग कहेंगे आप उपास मत रहिए, तो देखिए मैं जो व्रत रहता है ना, मैं ये व्रत भी इसलिए थी। आज सुनने में आ रहा है कि आज रिजल्ट आ जाएगा, शाम तक को आ जाएगा। तो एक बारी मैं पशुपतिनाथ का व्रत कब थी, हाँ, जब शिव नहीं हुआ था तब थी मैं, मतलब शिव होने वाला था, 7वें-8वें महीने में थी। और एक पशुपतिनाथ का व्रत बीच में थी, एक अभी हूँ। और पिछले सोमवार से मेरे को ये लग रहा है कि आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 19 तारीख का। कल 20 हो गई, कल संडे हो गई, आज मंडे का है। तो आज सुनने में तो आ रहा है कि आ जाएगा। अब वो ऑनलाइन जाके हम देखेंगे। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही, बेचैनी भी हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो ये चीज़ें हैं। और अभी सुबह मौसम अच्छा था, अभी फिर से धूप निकल गई है। तो मैंने सिस्टर से यही कहा था कि अगर धूप नहीं निकली रहेगी ना तो मैं आ जाऊँगी, धूप निकली रहेगी तो मैं नहीं आ पाऊँगी। बस यही बताया कि तो बिना कुछ खाए पिए, मतलब फलाहार तो मैं कर लूँगी, पर जो आयोडीन वाला नमक होता है ना वो नमक ही होता है। और कोई भी हो, नॉर्मल पर्सन को जब ऐसी वीकनेस आने लगती है फिर तो मैं ठीक ही हूँ, कोई बात नहीं, ये है। और क्या आप लोगों से बोलूँ, आज मेरा कोई भी ब्लॉग बनाने का ऐसा मन नहीं था। ब्लॉग डालने का मन 2-3 दिन से नहीं हो रहा। मेरे को ये लग रहा था ना कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं अब ब्लॉग बनाऊंगी। फिर उसके बाद लगा आरती वो एक तुम्हारा एक ज़िंदगी का एक पार्ट है कि वो आएगा तब तुम बताओगी। ब्लॉगिंग तुम्हारी कंटिन्यू लाइफ में है, क्योंकि ब्लॉगिंग तुम्हें नहीं छोड़नी है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, परसों से मैं सोची कि आज ब्लॉग नहीं डालूंगी, कल भी मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं डालूंगी, आज संडे छुट्टी बनाऊंगी, फिर लगा नहीं। तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि ये हमारा ये जॉब है वो पार्ट टाइम जॉब है, या वो जॉब है ये पार्ट टाइम जॉब है। तो दोनों को मुझे कन्विंस करना है, तो रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तकलीफ बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ध्यान